हेलो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 11th क्लास मैथमेटिक्स में कुछ रिवीजन कर रहे थे। बरसात की वजह से यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही, तो बच्चे घर पे हैं, उनका नुकसान नहीं हो, तो यहाँ पे रिवीजन क्लास लेके आए हैं ताकि जिन बच्चों का कुछ छूट गया हो या चाहे तो उसका वो दोबारा पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन का आज जो टॉपिक है, जस्ट पीछे रिसेंटली हमने एक चैप्टर फिनिश किया था। वो चैप्टर था आपका क्या, समृद्ध संख्याएं। क्या था? समृद्ध संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी का आज अपन रिवीजन लेके आए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सारी की सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अपन। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका क्या? चैप्टर का नाम है, अगर हिंदी में बोला जाए तो समृद्ध संख्या। क्या नाम है? समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आज बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। क्लियर है ना? तो देखो भैया, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि यहाँ पे नाम है समृद्ध संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, किस किस टाइप की संख्याएं होती हैं। देखो, ये जो आपकी संख्याएं हैं, संख्याएं जो आपकी हैं वो मेनली 2 टाइप की होती है। कितना टाइप की? 2 टाइप की। यहीं से सब कुछ निकल के आया और यहीं से आपकी जो समृद्ध संख्या है वो निकल के आएगी। पहली जो संख्या होती है उसका नाम होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरी जो टाइप होता है संख्याओं का वो होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके बारे में अपन पहले देख के आ चुके हैं। 8th 9th 10th इन सारी की सारी क्लासेस में जो हम संख्याएं पढ़ते थे, जो भी संख्याएं हम देखते थे, जो भी नंबर्स देखते थे, वो क्या होती थी? वास्तविक संख्याएं। बेटा, जो वास्तविक संख्याएं बोलोगे सर क्या क्या देख के हम आए, एक बार आप थोड़ा सा रिकॉल करा दीजिए। तो जो पहले आप देख के आए हो वास्तविक संख्याओं का जो पहला भाग है वो क्या है? प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो हैं आपकी वो भी क्या है? वास्तविक संख्याओं का ही पार्ट है। बोलोगे सर ये क्या होती है प्राकृत संख्याएं, एग्जाम्पल बताओ। तो भैया ये जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या। इसके बाद हम बात करें जो आप पूर्ण संख्याएं पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो आपकी हैं वो भी क्या है? वो भी आपकी क्या है? वास्तविक संख्याओं का ही एक पार्ट है। क्या क्या होता है? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डॉट डॉट। इसके बाद जो आप पढ़ के आए हैं वो पूर्णांक संख्याएं पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या है? +-1 0 +-2 ऐसे कुछ। इसके बाद आप क्या पढ़ के आए हैं? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय। परिमेय में क्या देखा आपने? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो आपका है ≠ 0 हो। इसके बाद जो हमने देखा वो अपरिमेय संख्या देखा। क्या देखा? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं आपकी? जैसे कि √2 √3 डॉट डॉट, जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। बोलोगे सर इनके सब के बारे में हमें पता है, हम पहले से पढ़ के आए हैं। ये जो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो किसका पार्ट है? वास्तविक संख्याएं। मेनली जो संख्याओं को डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो वास्तविक संख्याएं हैं और दूसरा जो पार्ट है वो काल्पनिक संख्याएं हैं। इस वास्तविक के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें पता है, फिर भी हमने आपको रिकॉल करा दिया। बट ये जो काल्पनिक संख्या है इसके बारे में आपने तो सुना होगा, बट आपने काम इसका नहीं देखा होगा, ये क्या काम करती है। अगर इसका देखा जाए एग्जाम्पल की सर काल्पनिक संख्या होती क्या है, तो हम आपको बोलेंगे कि रूट के अंदर कभी भी कोई निगेटिव संख्या लिखी हुई है, रूट के अंदर कभी भी कोई निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो फिर वो जो नंबर होगा, वो जो संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी काल्पनिक। अभी तक इस चैप्टर से पहले, इस 11th क्लास से पहले
आपने कभी भी अंडर रूट के अंदर क्या नहीं देखा होगा, निगेटिव नंबर नहीं देखा होगा। उसका रीजन है क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे थे, अब तक जो हम कवर कर रहे थे, वो किसको कवर कर रहे थे, वास्तविक संख्याओं को कवर कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े और क्लास 11th में आए तो एक नई टाइप की संख्या निकल के आई जिसका नाम क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक। अब ये जब नाम आ गया तो इसका काम भी आपको बताना पड़ेगा। काम क्या है कि कभी भी स्टार्टिंग सबसे पहले इसको पहचानना है हमें। कैसे पहचानेंगे कि कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो क्या है, आपका काल्पनिक है। और इस निगेटिव वाले को मैं और आगे बढ़ता हूं और हमने इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई -1। लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो। एक बात बताओ, कभी भी अंडर रूट के अंदर ये जो -1 है, अंडर रूट के अंदर -1, इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया आयोटा स्क्वायर। क्या नाम दे दिया, आयोटा स्क्वायर। इसी आयोटा स्क्वायर से हम क्या करेंगे, हम काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। ये आयोटा की एंट्री करवाएंगे। जहां पे आयोटा आ गया वहां हम समझ जाएंगे कि ये जो नंबर आपका है, ये जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो इस निगेटिव का नाम दे दिया आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि कभी भी आपके अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो जब बाहर निकलता है वो नंबर, तो वो सिंगल पावर में निकलता है। क्लियर है ना, अंदर था स्क्वायर और बाहर क्या निकलेगा, विदाउट स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 आयोटा। तो कुल मिला के हमने देखा क्या कि अगर रूट के अंदर निगेटिव है या फिर किसी भी नंबर के पीछे क्या है, आयोटा लगा हुआ है, तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, वो नंबर आपका काल्पनिक कहलाएगा। वो संख्या जो आपकी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, काल्पनिक कहलाएगी। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। कहीं पे भी लिखा हुआ है रूट ऑफ -2, कहीं लिखा है 3 आयोटा, कहीं लिखा है 5 आयोटा, कहीं लिखा है -1/2 आयोटा, कहीं लिखा है रूट ऑफ -7। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, काल्पनिक संख्या के। बोलोगे सर कि काल्पनिक संख्या समझ में आ गई, वास्तविक संख्या हम पहले से पढ़ के आए, अब ये जो नई संख्या का नाम लिखा है आपने सम्मिश्र संख्या, ये क्या होती है, इसके बारे में बताओ। तो बेटा ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम्मिश्र मतलब मिश्रण होने वाला है। किसका किसका होने वाला है, किन्हीं दो संख्याओं का होने वाला है। वो कौन सी दो संख्याओं का होने वाला है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का। जो अगर हम क्या कर दें, अगर इनका मिक्सचर फॉर्मेट देखें, इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्मेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इन दोनों को मिलाने पे एक नई संख्या बनती है और उस नई संख्या का जो नाम होता है वो क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हमेशा हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Z से हम 11th क्लास में इसको प्रदर्शित करेंगे। Z इक्वल टू कुछ कैसा दिखने वाला है, यहाँ पे दिखने वाला है A प्लस B आयोटा या फिर आयोटा ऑफ B। मतलब कुल मिला के सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। मतलब इस Z में दो पार्ट होने वाले हैं, एक वास्तविक भाग और दूसरा क्या, काल्पनिक भाग। बोलोगे सर इसमें वास्तविक भाग कौन सा है और काल्पनिक भाग कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। जिस भाग के पीछे, जिस संख्या के पीछे क्या लगा हुआ है, जिसके पीछे आयोटा लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, काल्पनिक भाग बोलने वाले, काल्पनिक भाग। और जो जिसके आगे पीछे आयोटा नहीं लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। तो भैया यहां पे हमने ये देखा कि सम्मिश्र संख्या आपको कैसे बनी। सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण है। इन दोनों का कंबाइंड जो फॉर्मेट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई जिसके बारे में हमें नहीं पता था, जिसका नाम हमने नहीं सुना था। वो क्या है, आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। अब आगे बढ़ते हैं कि सर आयोटा स्क्वायर तो बता दिया, अगर हम इससे छेड़छाड़ करते हैं और इसको आयोटा स्क्वायर को आयोटा क्यूब बनाते हैं, आयोटा की पावर 4 बनाते हैं,
आयोटा की पावर -4 बनाते हैं। ये कैसे ऐड होगा, कैसे माइनस होगा, कैसे इसकी पावर सॉल्व होगी? तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो इसकी घात की बात करने वाले हैं, इस आयोटा की पावर की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पता है, वो कितनी है -1। अब आयोटा के आगे की जो पावर है उनकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो, अगर आपसे बोला जाए कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे सर इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा कर दिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पीछे आपका आयोटा है, तो कुल मिला के क्या मिल गया, माइनस का आयोटा। तो हम बोल सकते हैं कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का आयोटा। और आगे बढ़ते हैं और पूछा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, तो बोलोगे सर इसको लिख दो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 और क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर इसको आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब लिख दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा जो क्यूब है उसकी वैल्यू जो आपकी है वो कितनी है साहब, आयोटा क्यूब की वैल्यू आप देख लो ऊपर कितना है, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा। तो कुल मिलाया के आयोटा 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस और आयोटा। और आगे बढ़ते हैं, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू देखो क्या आएगा, बोलोगे सर इसको आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 कर दो, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। और आगे बढ़ते हैं और आयोटा की पावर 7 की वैल्यू देखते हैं, तो आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 लिख दो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1, वैल्यू आई माइनस का आयोटा। कुल मिला के बेटा अब एक चीज आप देख रहे होंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया था आयोटा की पावर क्यू से 1 2 3 4 बाद वापस वही नंबर क्या हो रहा है, वही वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 बार के बाद वापस से चीजें क्या होने वाली हैं, रिपीट। तो यहां से अब इतनी सारी माताफोड़ी हम नहीं करने वाले, क्योंकि अब आगे हमने आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ कि आयोटा की पावर 3016 इसकी वैल्यू क्या है। बोलोगे सर आपने ये छोटे छोटे बताए, इनको तोड़ के लिख दिया, अब इतने बड़े नंबर को हम कैसे तोड़ेंगे, इतने बड़े नंबर को कैसे तोड़ेंगे, इसका तो हम क्या करें। तो हमने बोला चलो ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हमारे एक चीज समझ में आ गई, वो क्या है कि ये जो नंबर है आयोटा की पावर जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे हम 4 पावर तक आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू क्या मिलती है, हमें सेम मिलती है, सेम मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ये चीज हमारे समझ में आ गई कि अगर हम आयोटा की पावर में n है और n को हम क्या करें, 4 से भाग दें, क्या करें, n को 4 से भाग देने पर, किसको, n को, हम क्या करने वाले हैं, n को 4 से भाग देने पर शेषफल, n को हम 4 से भाग देंगे और हम शेषफल देखेंगे। क्या देखेंगे, शेषफल। जब हम किसी भी संख्या को किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, तो शेषफल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आप लोग बता सकते हो। बोलोगे सर अगर हम 4 से क्या किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 0 तो सब में ही आएगा। क्या आएगा, शेषफल एक तो आपका 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है, और आपका शेषफल 1 आ सकता है। क्या आ सकता है, शेषफल आपका 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है, और आपके शेषफल 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है, और शेषफल आपका 3 आ सकता है। शेषफल 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 4 शेषफल ही लाना है तो एक बार और हम भाग देके आगे बढ़ जाएंगे, वापस शेषफल 0 बना देंगे। अगर शेषफल आपका 4 का भाग देने के बाद शेषफल आपका 0 आता है, तो आयोटा की पावर n चाहे कुछ भी हो, इस पूरे की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 आती है। क्या आती है, 1। अगर आपका शेषफल क्या आता है, शेषफल आपका 1 आता है, तो आयोटा की पावर जो n है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, आयोटा होती है।
अगर शेषफल आपके 2 आता है तो आयोटा की पावर जो n है उसकी वैल्यू आपके -1 होती है। अगर शेषफल आपके 3 आता है तो आयोटा की पावर जो n है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी, माइनस का आयोटा होगी। बेटा ये चीज जो हमने लिखी है यहाँ पे आप इनको रिचेक भी कर सकते हो। जब आपने 4 में 4 का भाग दिया शेषफल 0 आया, वैल्यू कितनी आई 1, वही हमने यहाँ पे बोला शेषफल 0 के लिए वैल्यू 1। 5 में जब आपने 4 का भाग दिया शेषफल आया 1 और शेषफल 1 के लिए वैल्यू कितनी है, आयोटा, यहाँ पे भी क्या है, आयोटा। 6 में आपने 4 का भाग दिया शेषफल आया 2 और शेषफल 2 के लिए वैल्यू कितनी आई, -2 -1 और यहाँ पे भी वैल्यू हमने क्या लिखी, -1। ऐसे आगे शेषफल 3 के लिए कहानी क्या बताई हमने, माइनस का आयोटा। अगर अब आपको ये वाली चीजें याद है, अगर आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट याद है तो आपको ये डिवाइड कर करके नहीं देखना है, ये ब्रेक कर करके नहीं देखना है, डायरेक्ट आप आयोटा की पावर कुछ भी हो क्या कर दोगे, आप भाग देके और आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है ना, क्या करोगे, भाग देके और आप आगे बढ़ जाओगे। एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल किस टाइप के देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है क्या, कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्या का किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे उसका जो फाइनल आंसर है वो एक समृद्ध संख्या के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब उसका जो भी आंसर आएगा वो हमें फाइनल आंसर a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर कुछ और आ रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, कुछ ऊपर आ रहा है, आयोटा नीचे आ रहा है, कभी आयोटा ऊपर आ रहा है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, वहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करके और हमें क्या करना है, आयोटा जो है, हमें जो फाइनल आंसर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो किस में लिखना है, a प्लस आयोटा b। एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो यहाँ पे लिखा है आयोटा की पावर 31 प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 6 का मान बताओ। अगर हमारे को इसका मान पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, देखो साहब, अगर इसका मान पूछा गया है तो हमें क्या करना है, हमें आयोटा की पावर कुछ भी हो सॉल्व करना आता है। अगर 4 तक है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू याद है, 4 से जैसे ही हम आगे बढ़े तो चीजें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है ना। आयोटा की पावर 31 है, 31 में हम अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल आपका 4 7 28, शेषफल आपका 3 बचता है और शेषफल 3 के लिए आपको वैल्यू दिख रही है कितनी, माइनस आयोटा। मतलब ये आयोटा की पावर 31 की वैल्यू माइनस का आयोटा होने वाली है, प्लस का 6 है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 है और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू आपको साफ पता है कितनी होती है, -1 होती है, डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 6 में वापस हम 4 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 का जैसे ही हम भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2 और शेषफल 2 के लिए हमने वैल्यू क्या देखी, देखो आप, शेषफल 2 के लिए -1 वैल्यू देखी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का आयोटा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय -1 और सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आयोटा प्लस का 6 आपका क्या, प्लस का, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 6 को पहले लिख दिया प्लस आयोटा। तो ये जो आपका आंसर है वो किस फॉर्मेट में है, a प्लस आयोटा b या फिर b आयोटा के फॉर्मेट में है। आपसे पूछा जाए कि इसमें वास्तविक भाग क्या है, वो 6 है और काल्पनिक भाग जो है वो क्या है, आयोटा है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, यहाँ पे आयोटा के बारे में देखा। थोड़ी एक दो चीजें और देखते हैं क्या है। देखो कई बार क्या होता है, मान लो आयोटा की पावर, आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लिया गया कि भैया आयोटा की पावर माइनस का 31 है, क्या है, का मान बताओ। अगर आपसे आयोटा की पावर -31 का मान पूछ लिया गया तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जब भी आप आयोटा की पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो पावर है, जो n है, जो घात है, उसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। धनात्मक होगी तभी हम भाग देख के, शेषफल देख के आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे पास आयोटा की पावर कितना है, माइनस का 31 है। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा की पावर 31, कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने ये 7th 8th क्लास में पढ़ी थी चीज़ें कि अगर पावर निगेटिव है, अगर घात आपकी क्या है, निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ, अगर नीचे निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले जाओ। ये काम हमें करना आता है, हमने कर दिया।
अब क्या करेंगे, अब आगे का वही प्रोसेस है, क्या करोगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 31 की वैल्यू अभी निकाली थी, शेषफल कितना आया था 3, वैल्यू कितनी आई थी माइनस आयोटा, कुल मिला के माइनस हमने बाहर ले लिया और 1 अपॉन क्या लिख दिया आयोटा। बेटा अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को, हमने बोला था जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपका a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, नीचे क्या है आयोटा। जैसे कि हम क्या करते थे, अंडर रूट जो नंबर कभी भी नीचे आ जाता था हर में, तो हम क्या करते थे वहाँ पे परिमेय गण करते थे, वैसा ही अपन यहाँ पे भी ऐसे ही देखेंगे। अगर हमारे क्या आ गया नीचे आयोटा आ गया तो उस आयोटा को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, जैसे अंडर रूट को हटाते थे वैसे ही यहाँ हटाएंगे। अंडर रूट को कैसे हटाते थे, सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, सेम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। आगे आगे देखो क्या मिल रहा है आपको, माइनस का आपका बाहर है, ऊपर है आयोटा, नीचे है माइनस, माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, और आंसर जो आपके मिलेगा वो आयोटा। बोलोगे सर आपने तो बोला था कि आयोटा जो भी फाइनल आंसर होगा वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होगा, ये तो सिर्फ आयोटा दिख रहा है, तो बेटा यहाँ आप लिख सकते हो 0 + 1 ऑफ आयोटा। ये देखो फाइनल आंसर किस में आ गया, a प्लस आयोटा या फिर b आयोटा के फॉर्मेट में, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 0 है और b की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कुछ था आपका समरी संख्या का इंट्रोडक्शन, समरी संख्या का कुछ रिवीजन। बाकी जो चीज़ें आपकी रिमेनिंग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।